हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा डे 3 और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने डे 2 में ये बताया था कि मेरा क्या क्या टारगेट है। मैंने 4 पॉइंट्स बोले थे। पहला पॉइंट जो मुझे क्लाइंट्स का माइलस्टोन प्रिपेयर करके देना था, और सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि मैं रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाऊंगा, और थर्ड पॉइंट मैंने बोला था, लेट मी चेक व्हाट द थर्ड पॉइंट आई हैड committed for the day 2 is will apply for all the jobs which I had received as a invitation। तो उन सब का सबसे पहले मैं प्रोग्रेस बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या जो जो भी कमिट किया था उसमें मैं कितने परसेंट अचीव कर पाया और मुझे क्या प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तो डे 2 में हमने देखा था कि माइलस्टोन मुझे प्रिपेयर करना था, और विद इन 2 मंथ्स का माइलस्टोन मैंने प्रिपेयर करके क्लाइंट को दिया, और क्लाइंट ने कहा कि नहीं, अभी तो एआई के यूज़ से आप इसको विद इन अ मंथ डिलीवर कर सकते हो। बट वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं था एप्लीकेशन का, एमवीपी फेज में है बट नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए आई वॉज आस्किंग फॉर 1 month more from him, but I couldn't get it. He could not get agree. Even he was agreed to remove some features from the product. So finally we decided to remove some features so that we can deliver in a month or in a weeks. That's what they are asking for. तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ फीचर्स उसके रिमूव किए ताकि उसको हम लोग कम से कम टाइम में डिलीवर कर पाएँ। तो वो फाइनली कुछ हद तक फाइनलाइज हो गया। और सेकंड हमारा पॉइंट था एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जब मैं वहाँ अप्लाई करने गया तो कुछ पोजीशन होल्ड पे चले गए थे, कहीं अप्लाई कर भी पाया। तो इस तरह से सिचुएशन हुआ। और थर्ड मेरा था रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाना। तो रैक बेस्ड एप्लीकेशन में मैं पढ़ ही पाया और कुछ ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल कर नहीं पाया। और ये मैं इसको पूरी तरह से एफिशिएंसी नहीं मानता हूँ, और ये मेरा कल के लिए फेलियर भी है, क्योंकि मैंने जो कमिट किया एटलीस्ट मुझे कुछ हैंड्स ऑन करने चाहिए थे रैक बेस्ड। बाकी 2 जो मैंने टास्क कमिट किए थे वो तो मैंने कर दिए। बाकी ये लास्ट जो कि इम्पोर्टेंट टारगेट था मेरा, वो मैं कमिट कर नहीं पाया। तो उसको मैं गो थ्रू कर पाया, कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स समझ पाए, लेकिन उसका बिल्डिंग में स्टार्ट कर नहीं पाया। और आज का टारगेट ये है हमारा कि वो कुछ वीक्स के लिए रेडी हुए हैं। तो उस माइलस्टोन्स के थ्रू मुझे जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और आज काम कुछ डिलीवर करके देना भी है ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ, काम स्टार्ट हो गया और काम की क्वालिटी और काम के डिलीवरी को वो समझ पाए, कुछ एग्जीक्यूशन दिख पाए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाना था। तो उससे पहले, रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाने से पहले मुझे कुछ बेसिक लेवल के और जनरल लेवल के एंटरप्राइज स्टाइल में एप्लीकेशन बना लेने चाहिए। इसलिए मैं पहले उसको बनाऊंगा, फिर रैक बेस्ड पे मूव करूंगा। और तो आज का यही मेरा टारगेट है। देखते हैं आज का टारगेट पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में डिसीज़न की बात की थी कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जो मेरे लिए यूज़फुल हैं या नहीं हैं। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बहुत जल्द से जल्द समझ लेनी चाहिए। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, क्योंकि हाउ मच टैलेंट यू हैव, हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, डजंट मैटर अनलेस अनटिल यू आर नॉट गुड एट डिसीजन मेकिंग। सो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे शायद
अभी इस बात का रियलाइजेशन हो गया है, काफ़ी लेट हुआ है बट रियलाइजेशन हो गया है कि जब तक आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है और तो आप अपने डायरेक्शन को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते हो, और जो चाहते हो लाइफ से वो हो नहीं पाता है, और उतनी सीरियसनेस भी आ नहीं पाती है। आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो, तो आप कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने आप को कि मुझे क्या करना है। कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हो किसी और चीज़ करने में, कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हो किसी अदर चीज़ इन्वेस्ट करने में, और इस तरह से आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको बजाय कि एक गोल पे फोकस रहकर स्मार्टली वर्क करना चाहिए, रेदर देन कि आप डिसीजन स्विच कर रहे हो। स्टार्टिंग फेज़ में आप डिसीजन स्विच कर सकते हो। स्टार्टिंग फेज़ में इसलिए कर सकते हो कि आपका एक्सप्लोर करना भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना करियर को और अपने ड्रीम्स को डिसाइड करना है। बिकॉज जब तक कि आप बहुत सारे करियर डिसाइड करोगे नहीं, बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करोगे नहीं, आपको आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन ये फेज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, अपने करियर के एकदम इनिशियल डेज में कर सकते हो। उस टाइम पे आपके पास इनफ टाइम होता है डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर और एक्सपोजर लेने का। तो यही है। आज थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट डे मैंने कुछ अच्छा किया नहीं, और आज भी मैं काफ़ी लेट उठा। कुछ रीज़न्स थे जिसके वजह से मैं नाइट में सो नहीं पाया। अब वो टेंशन कह सकते हो या फिर या मैंने जो लापरवाही किया उसको लेकर जो माइंड में मेरा टेंशन बना था, ये भी कह सकते हो। तो आई एम काइंड ऑफ फीलिंग गिल्ट, बट टुडे आई विल वॉक अ लॉट। Yes, for today I am closing and will start working, and till then bye, we'll meet you in next video. Thank you.